हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार इस वीडियो में हम लोग जो 2020 के एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। पर यार एक इंपॉर्टेंट बात है यार, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। तुम लोग लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करोगे तभी यार ये चैनल आगे बढ़ेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और ऐसे वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो प्लीज यार एक ये अगर देख रहे हो वीडियो को तो लाइक कर देना और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है बोला गया है कि ये एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और उसका डायमेटिक एक मॉलिक्यूल फॉर्म बाय आइडेंटिकल एटम, दोनों सेम टाइप के एटम से बने हुए हैं। और उसमें क्या है, इफ ईवी एंड ईसी रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द वाइब्रेशनल न्यूक्लियर मोशन एंड इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर मोशन। तो ईवी एंड ईसी जो है तुम्हारा वाइब्रेशनल न्यूक्लियर मोशन दे रखा है, एंड ईसी जो है इलेक्ट्रॉनिक मोशन या इलेक्ट्रॉनिक या मोशन या वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक मोशन दे रखा है। ठीक है, तो इस तो देन पूछा गया, देन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास एंड न्यूक्लियर मास ईवी व ईसी निकालो। तो हमें पता है कि जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर वाले सिस्टम्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो है विच इज एन प्लस हाफ। ठीक है, एच का ओमेगा। अब ओमेगा हमें क्लासिकली पता है क्या होता है, वो चीज रूट बाई के बाई एम। ठीक है, ये हमें पता है। तो यानी कि क्या होगा कि हमारा जो ई बाई वी, क्या इसके या अगर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या ई वी इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर के बाई एम वी। ठीक है, और सॉरी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम बाहर चल रहा है तो इसके लिए थोड़ा नॉइज हो रहा है। तो और सिमिलरली ईसी जो है वो शुड बी प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर के बाई एम सी। तो यानी कि क्या हुआ कि ई वी बाई ई सी भी इस एम सी बाई एम वी। ठीक है, टू द पावर हाफ इसके प्रोपोर्शनल है। तो एम सी यहाँ पे क्या दिया गया है कि मास ऑफ द न्यूक्लियर मास जो है हमें एम दिया गया है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मास है वो स्मॉल एम दिया गया है। ठीक है, तो या जो हमारा तो या एमसी जो ईसी इज आवर इलेक्ट्रॉनिक मास। तो ऊपर एमसी जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का मास होगा, दैट इज एम। एंड ईवी इज फॉर आवर सो ईवी इज फॉर आवर न्यूक्लियर मोशन, राइट, फॉर आवर न्यूक्लियर न्यूक्लियर वाला। तो इसका मतलब नीचे एम बैठेगा। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो होगा सॉल्यूशन नंबर ए। ठीक है, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। तो एक हाइड्रोजन एटम दिया गया है जो कि सब्जेक्टेड टू है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। तो ये वाला कौन सा वाला सीन है जहां पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है तुम्हारा इतना स्ट्रांग है कि तुम्हारा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को होने नहीं देता। तो उस केस में हम एनर्जी वाले केस को, एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, जो पर्टर्ब एनर्जी है दैट इज एम एल प्लस टू एम एस एस इंटू बी, राइट। तो उसमें पूछा गया कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग द नंबर ऑफ स्ट्रांगली डबली डीजेनरेटेड स्टेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द डी लेवल। ठीक है, मतलब ये पूछा गया है कि तुम्हारा ऐसे कौन से कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है जिस जो बेसिकली डबली डीजेनरेट है। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एम एस लिखते हैं। ठीक है, टू टू एम एस। एम एल क्या हो, हमारे पास क्या है, हमारे पास डी शब्द दिया हुआ है। ठीक है, तो डी शब्द दिया हुआ है तो हमारे पास एस डी एस पी डी, सो डी हमारे एल इक्वल टू टू आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि एम एल हमारा वैल्यू जो है वो टू वन जीरो, सॉरी इसको ऐसे नहीं, हाँ सॉरी टू, ऐसे एक बाद में बता देंगे, टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक एल्स क्या था, हमारे पास हाफ हो सकता है, राइट। तो यानी कि हमारे एम एस क्या होगा, प्लस हाफ हो या फिर माइनस हाफ। तो यानी हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो वन या माइनस वन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका चार्ट बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये होगा वन एंड माइनस वन, और एल का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक आएगा टू वन
जस्ट अ सेकेंड। बहुत नो हेलो, बहुत नॉइज हो रहा था तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। ठीक है, तो अभी नॉइज कम होना चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस आते हैं दैट इज 0, -1, -2। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका बस सम करना पड़ेगा। तो 2 + 1 = 3 एंड सॉरी, दिस इज 2, दिस इज 1, 0, दिस इज -1, -1। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट है। 3 से लेके -3 तक होता है। ठीक है, सो 3 में वैल्यू 3 के लिए कितना स्टेट्स है, इट्स 1। एक ही मिल रहा है। ठीक है, बिकॉज पूरे इसमें सिर्फ एक ही जगह पे 3 मिल रहा है मेरे को। तो 2 के लिए कितनी जगह पे मिल रहा है, यहाँ पे भी एक ही के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो 1 के लिए कितने मिल रहा है मेरे को, 1 के लिए मेरे को दो जगह पे मिल रहा है। सो 2, 0 कहाँ पे मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे भी दो जगह पे मिल रहा है। -1 कहाँ पे मिल रहा है, ये वाला और ये वाला। सो दो जगह। देन -2 कहाँ पे मिल रहा है, वो -2 आई थिंक सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है। सो दैट्स 1 एंड ये 2 हो गया। 3, हाँ, 1 हो गया। तो अभी -3 बचा हुआ है। तो -3 में भी सिर्फ एक जगह पे मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टेट्स है जिसमें डबल डिजिट है, तो ये 3 स्टेट, 0, 1, 0, -1। तो हमारा जो आंसर होगा वो आंसर विल बी 3। ठीक है, आई आप होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अच्छा, तो इसमें क्या बोला गया कि यहाँ पे उस उन्होंने बोला कि तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इट इज कंसिडर्ड अ गैस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एटमॉस्फेयर और द सन व्हाई द टेम्परेचर इज, कुछ टेम्परेचर दे रखा है और बोला गया है कि तुम्हारा जो इफ ए सैंपल फॉर दिस एटमॉस्फेयर contains इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट एंड एंड सम उस और बोला गया कि 8 × 10⁻n नंबर ऑफ जो है कुछ एटम्स है जो तुम्हारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। सो दिस 18 × 10⁻⁴ एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सो n2/n1 इज इक्वल टू e⁻⁻del E/kBT। ये हमको पता है। ठीक है, तो यानी कि n2 क्या, और हमारे पास n2 क्या हुआ, 8 × 10⁻9। एन n1 का वैल्यू क्या हुआ, n1 का हमारे पास है 6 × 10⁻23। ठीक है, और ये होगा e⁻⁻del E/kBT। ये हमें फॉर्मूला में पता है। और हमें ये भी पता है कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड एनर्जी, एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट का तुम्हारा हाइड्रोजन का एनर्जी क्या होता है। तो ग्राउंड स्टेट का क्या होता है कि E1 इज इक्वल टू 13.6 × 1 होल स्क्वायर है। हाँ, ठीक है, और E2 क्या क्या होता है, -13.6 x × 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये ये दिस वैल्यू इज आई थिंक इज 3.2, राइट। मैंने सारे कैलकुलेशंस कर रखे थे। तो ये दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आई एम सॉरी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू हमारा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो ये डेल्टा ही हमारा क्या होगा, तो ये हमारा डेल्टा ही जो है
डेल्टा ई जो है हम इसको बस माइनस कंसिडर नहीं करने वाले, इसमें मॉड ले लेंगे। तो इस क्या आएगा कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि क्या होगा कि ई टू द पावर माइनस डेल ई बाई के बी टी क्या होगा, ठीक है। सॉरी, इस एक काम करते हैं, इसको अलग से निकाल देता हूँ कि ई टू द डेल ई बाई के बी टी क्या होगा हमारा, वो होगा 10 to the power-2 EV। ठीक है, बोल्स कांस्टेंट का वैल्यू हमें दे रखा है विच इज 8.6162 इंटू 10 to the power-5 EV पर के इंटू जो टेम्परेचर दे रखा है वो दे रखा है 5800 के। और ये जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 20.41। ठीक है। तो यार सॉरी, ये बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है बाहर। ठीक है, तो ये ई टू दावर माइनस डेल ई बाई के बी टी क्या आएगा, ये होगा हमारे पास इज इक्वल टू -20.41। ठीक है। और ये वैल्यू जो है व्हेन यू पुट द कैलकुलेटर, कि तुम्हारे पास गेट में दिया होता है कैलकुलेटर, उसमें पुट करोगे तो तुम्हारा वैल्यू आएगा 1.37 इंटू 10 to the power-9। तो हमें क्या पता है कि 8 इंटू 10 to the power n इज इक्वल टू 6 इंटू, इसको हमने वो पुराना वाला इक्वेशन लिया दिस वन। तो हमने क्या किया कि अभी ये वाला इक्वेशन लिया और इसमें हमने सारी चीजों को पुट कर दिया। तो ये, और उसमें हमने क्या किया कि 6 इंटू 10 to the power-3 इंटू 1.37 इंटू 10 to the power-9, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। तो ये वाला टर्म जो है रफली 8 के इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि 10 to the power-9 इज इक्वल टू 10 to the power-23 इंटू 10 to the power-9। तो यानी कि क्या हुआ कि n जो है हमारा 23 माइनस 9 हो गया, दैट इज इक्वल टू 14। सो यही है हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ आया तो भाई प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।